कपिल और उसका दोस्त विशाल अपने गांव जाते हैं, जहां कपिल को एक लड़की पसंद आ जाती है और उसके बाद वो कपिल उस लड़की के लिए जान भी देने को तैयार हो जाता है। कुछ दिन बातचीत के बाद ही पूजा और कपिल की शादी करवा दी जाती है। बहू, तू तो बहुत संस्कारी है। इतनी जल्दी उठकर सारा काम निपटा दिया, क्या बात है? अरे माँ जी, वो क्या है ना, हमारे गांव में सूरज उगने से पहले ही सारे उठ जाते हैं और सारा काम निपटा लेते हैं, तो मेरी आदत है। मुझे भी शुरू से ऐसी ही बहू चाहिए थी। पूजा गांव की लड़की थी और पूजा ने कपिल के लिए अपने गांव जैसा तीखा खाना बनाकर दिया था, पर कपिल को उसके हाथ का तीखा खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। खाने को पूजा रसोई में ले जाकर वो खुद खा लेती है। ऐसे ही समय बीतता है और एक रोज सुषमा के घर उसकी पड़ोसिन का आना होता है। कैसी है सुषमा बहन? जब से तेरे बेटे की शादी हुई है तब से तो तूने घर आना ही छोड़ दिया और अपने बेटे की शादी की खुशी में तूने पार्टी भी नहीं दी। जरा मिलवा तो मुझे अपनी बहू से, मैं भी तो देखूं कैसी है तेरी बहू। अरे घर के कामों में मैं इतनी बिजी थी कि फुर्सत ही नहीं हुई। तेरी बहू गांव की है और गांव की लड़कियां होती भी तो संस्कारी हैं, घर को अच्छे से संभालने वाली, वरना आजकल की बहुएं तो अपनी धुन में ही रहती हैं और अपनी सास को तो कुछ समझती तक नहीं। पूजा सुषमा और कमला के लिए बिना कहे चाय बनाकर लेकर आती है, पर सुषमा की पड़ोसन कमला पूजा को देखकर बोलती है, सुषमा बहन, तेरी बहू तो बहुत संस्कारी है, तेरे बिना बोले चाय बनाकर ले आई। हाँ बहन, शायद मैंने पिछले जन्म में अच्छे कर्म करे होंगे जो आज मुझे ऐसी बहू मिली है। बहुत ही संस्कारी और अच्छी बहू है। सुषमा और कमला दोनों चाय पीते पीते पूजा की तारीफ किए जा रहे थे और पूजा अपना काम निपटा कर अपने कमरे में चली जाती है। सुषमा बहन, मैं तो चली, घर जाकर खाना भी बनाना है। तू अपनी सेवा करवा अपनी बहू से, पता नहीं हमें कब सुख मिलेगा ऐसी संस्कारी बहू से सेवा करवाने का। माँ जी, शाम को बनाने के लिए सब्जी नहीं है, आप मार्केट जाकर सारा सामान ले आओ। बहू, तू मेरे साथ मार्केट चल, दोनों सामान ले आएंगे और तू भी थोड़ा घूम लियो। सुषमा अपनी बहू पूजा को पहली बार मार्केट साथ लेकर गई। जब पूजा शहर की मार्केट में लड़कियों और शहर की औरतों को देखती है तो पूजा मन में सोचती है, हे भगवान, ये शहर में लड़कियां ने मार्केट जाने के लिए भी कितना मेकअप कर रखा है, और ये सुंदर सूट तो हमारे गांव में शादी में पहन कर जाते हैं। मैं तो गांव की गवार लग रही हूँ। लगता है मुझे अब शहर में रह के शहर का रहन सहन सीखना पड़ेगा। अरे बहू, कहाँ खोई हुई है? कुछ लेना है क्या तुझे? अगर नहीं लेना तो चल घर। पूजा खाना बनाते बनाते सोच में पड़ जाती है। अच्छे अच्छे कपड़े और मेकअप के बारे में सोचने के चक्कर में खाना बिल्कुल फीका बना देती है। थोड़ी देर बाद ही कपिल ऑफिस से घर आता है। खाने के लिए पूजा को आवाज लगाता है, पूजा, खाना ले आओ, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। अब पूजा सबके लिए खाना लेकर आती है। पूजा और उसकी सुषमा और कपिल भी खाना खाने बैठ जाते हैं। कपिल मुंह में खाने का एक निवाला डालता है। पूजा की फीकी सब्जी खाकर कपिल को गुस्सा आता है। छी, ये क्या बनाया तुमने? अरे तुम गवार हो क्या एक नंबर की? अरे उबली हुई सब्जी कौन देता है खाने के लिए? तुम्हारा ध्यान कहाँ रहता है? बकरी चराने पे रहता है क्या तुम्हारा ध्यान? अरे कैसी औरत हो तुम? शादी के बाद एक दिन भी सही से खाना बना के नहीं खिला पा रही अपने ससुराल वालों को। कभी तुम्हारा खाना तीखा होता है, कभी कुछ ज्यादा नमकीन होता है, और कभी कभी फीका होता है, और कभी कभी उबला होता है। अरे तुम चाहती क्या हो? क्या चाहती क्या हो? बता तो हमें, क्या चाहती हो तुम? मुझे नहीं खाना तुम्हारे ये खाना, तुम ही खाओ। कपिल पूजा का हाथ का फीका और उबला हुआ खाना छोड़कर गुस्से में अपने कमरे में चले जाता है। तभी उसकी सास उसको समझाते हुए बोलती है, बहू, आज की सब्जी फीकी और उबली हुई लग रही है। आजकल कहाँ ध्यान रहने लगा है तेरा? बेचारा थका हुआ आया है और खाना भी नहीं खाया। कुछ नहीं माँ जी, वो मैं सब्जी में मिर्ची डालकर भूल गई होंगी, और कपिल जी के लिए मैं दूसरी सब्जी बनाकर लाती हूँ। कोई बात नहीं बहू, अब रहने दे। अब शायद ही वो खाना खाएगा, थक कर वो सो गया होगा, और आगे से ध्यान रखियो। पूजा की उबली हुई सब्जी को देखकर सुषमा समझाने लगती है और पूजा को अंदर ही अंदर गुस्सा आता है। पूजा रसोई में जाकर गुस्से में बड़बड़ाने लगती है और जोर जोर से बर्तन फेंक कर काम करने लगती है। मुझे ये सब लोग गांव की गवार लड़की समझकर नौकरानी बना रखा है इन लोगों ने। खुद पर तो कभी ध्यान ही नहीं दिया मैंने। अब से मैं भी शहर की लड़कियों की तरह सज धस के रहूंगी। आखिर मैं भी तो इस घर में नई बहू हूँ। अरे आज इतना समय हो गया और अभी तक बहू चाय नहीं लाई।
लगता है अभी तक सो रही होगी, अभी जाके उठाती हूँ। सुषमा पूजा को उठाने के लिए उसके कमरे में जाती है तो देखती है कपिल सुबह जल्दी ही ऑफिस चला जाता है और पूजा सो नहीं रही थी, बल्कि सारा काम छोड़कर नई सी साड़ी पहनकर मेकअप कर रही होती है। सुषमा पूजा को मेकअप करती देखकर पूजा से बोलती है, अरे बहू, आज तू कहीं जा रही है क्या, जो इतनी सुबह तैयार हो गई और इतना मेकअप करके? नहीं माँ जी, मैं इस घर की नई बहू हूँ, तो क्या मेरा हक नहीं है कि मैं सज धज के रहूं या मेकअप करके रहूं? नहीं बहू, ऐसी बात नहीं है, तू क्या बोले जा रही है? पूजा मेकअप करके रसोई में काम करने के लिए जाती है। बर्तन देखकर पानी से बचने के चक्कर में बाहर से राख लेकर आती है। अरे ये तो बर्तन बहुत सारे हैं, पानी से धोने में तो मेरे कपड़े गंदे हो जाएंगे और समय भी बहुत लग जाएगा। साबुन और पानी का इस्तेमाल ना करके इससे अच्छे से साफ कर देती हूँ और जल्दी से साफ भी हो जाएंगे बर्तन। पूजा रसोई में सारे बर्तन धोकर अपने कमरे में चली जाती है। थोड़ी देर बाद सुषमा मार्केट से सूट लेकर आती है और पूजा को सूट देने के लिए आवाज लगाकर बुलाती है। बहू, जरा बाहर आ, मैं तेरे लिए कुछ लाई हूँ, जरा देख तो मैं क्या लेकर आई हूँ। बहू, मैं तेरे लिए ये सूट लाई हूँ, तेरे ऊपर बहुत सुंदर लगेगा। माँ जी, ये इतना बुरा सूट मैं पहनूंगी? और ये सूट नहीं, चद्दर का कपड़ा लग रहा है। माँ जी, आप ही पहनिए ऐसा सूट, मैं नहीं पहन पाऊंगी चद्दर का सूट। पूजा सुषमा का सूट नापसंद करके अपने कमरे में चली जाती है। शाम के समय जब सुषमा पूजा से बोलती है, बहू, शाम होने को आई है, कपिल भी आने वाला होगा ऑफिस से, जाके खाना बना ले। अरे माँ जी, मेरे पास बिल्कुल समय नहीं है खाना बनाने का, आप खुद बना लीजिए, मुझे ब्यूटी पार्लर जाना है। अभी शहर आए हफ्ता भर भी नहीं हुआ और देखो महारानी के नखरे शुरू हो गए। बस करिए माँ जी, मेरे पास आपसे बहस करने के लिए बिल्कुल समय नहीं है। आपका क्या है, आपने तो मुझे नौकरानी समझ रखा है। पूजा सुषमा को सुनाकर ब्यूटी पार्लर चली जाती है। सुषमा सबके लिए खाना बना रही होती है। तभी कपिल ऑफिस से घर आता है तो देखता है कि पूजा की जगह उसकी माँ खाना बना रही है। तभी कपिल अपनी माँ से बोलता है, माँ, खाना आप बना रही हो? पूजा कहाँ है? बेटा, वो तो पार्लर गई है। क्यों, क्या हुआ? क्या? आने दो माँ इसे, आज इसे तो आज मैं बताता हूँ सही से। कपिल अपनी माँ को खाना बनाते देखकर आग बबूला हो जाता है। थोड़ी देर बाद ही जब पूजा ब्यूटी पार्लर से आ जाती है, कपिल पूजा को सुनाने लग जाता है। पूजा, ये क्या है? मैंने तुमसे शादी की थी ताकि तुम यहाँ आकर मेरी माँ का ध्यान रखो, इसलिए मैंने शहर में शादी ना करके गाँव में की। शहर की लड़की लाता तो फैशन करती, नौकरी करती और मेरी माँ को घर में दिक्कतें होती, काम करना पड़ता, इसलिए मैं तुम्हें लाया गाँव की गवार को। सोचा था तुम गाँव की बहुत भोली भाली सीधी सादी लड़की हो, लेकिन मैं गलत था। मुझे नहीं पता था कि तुम एक नंबर की चंटो चंट। कपिल जी, मैं आपके घर की नौकरानी नहीं हूँ जो सारा दिन काम करती रहूंगी। सुषमा और कपिल पूजा को गांव की भोली भाली लड़की समझते थे, पर दोनों की गलतफहमी थी। पूजा गांव की शातिर बहू जो निकली।